हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविक्स। आज हम लोग जून का करंट अफेयर, जो नेशनल जून करंट अफेयर चल रहे थे, उसका आज हम लोग क्लास 3 लेके आए हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसका एक और क्लास 4 आएगा और तब तक नेशनल करंट अफेयर जो जून है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने ग्लोबल विंड डे के अवसर पर कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो देखिए, ये जो पोर्टल लॉन्च किया है वो पोर्टल है आपका WT मारुत। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबल विंड डे जो मनाया जा रहा था वो आपका गोवा में मनाया जा रहा था। ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग कि WT मारुत का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, WT मारुत का पूरा नाम है विंड टर्बाइन मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज यूटिलिटी ट्रैकर। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग कि WT मारुत को किस क्षेत्र के लिए भारत का पहला समर्पित सप्लाई मैनेजमेंट पोर्टल बताया गया है? तो देखिए, अभी हम जस्ट विंड टर्बाइन का बात किए थे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही है कि वो सप्लाई मैनेजमेंट पोर्टल जो था वो आपका विंड टर्बाइन के लिए था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग कि भारत ने 2030 तक कितनी विंड एनर्जी कैपेसिटी प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? ठीक है, तो ये आपका रखा गया है 100 गीगावाट। 100 गीगावाट। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, ग्लोबल विंड डे 2026 नेशनल कॉन्फ्रेंस का थीम क्या था? तो थीम था आपका विंड एनर्जी फ्रॉम एम्बिशन टू एक्सलेशन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन है कि 19वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए गोल्डन कॉच किस फिल्म को मिला है? तो गोल्डन कॉच मिला है आपका पोलिस फिल्म को। पोलिस फिल्म को किस फिल्म को मिला है? तो पोलिस फिल्म को मिला है। ठीक है, पोलिस फिल्म को। अगला क्वेश्चन आते हैं कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर बेस्ट एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉच किस फिल्म को मिला है? ये मिला है माया सॉन्ग को। किसको मिला है? माया सॉन्ग को। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 में शॉर्ट फिक्शन श्रेणी में सिल्वर कॉच किसे मिला है? तो शॉर्ट फिक्शन श्रेणी में जो मिला है उसे मिला है अंडर द स्नो को। ठीक है, अंडर द स्नो को, ऑप्शन नंबर ए, अंडर द स्नो को। अगला क्वेश्चन आते हैं कि भारत का पहला मंदिर कौन सा बना है जिसने अपने महत्वपूर्ण शब्दों और प्रतीकों के लिए ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन लॉन्च किया है? तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि उड़ीसा की मंदिर थी जगन्नाथ टेम्पल, ये अपना खुद का अब ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन लॉन्च किए हैं। ठीक है ना, और ये भारत का पहला मंदिर है जो इस तरह का काम किया गया है इनके द्वारा ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन का। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन श्री जगन्नाथ मंदिर, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन आते हैं कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग फ्रेमवर्क में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कैटेगरी में भारत में शीर्ष स्थान किस विश्वविद्यालय ने प्राप्त किया है? तो देखिए, ये प्राप्त किया है आपका जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है कि WIPO ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग 2025-26 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो थी आपकी रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स। अगला क्वेश्चन है कि नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का कौन सा प्रमुख शिप रिसाइकलिंग देश बना है? देखिए, शिप रिसाइकलिंग देश में भारत जो है वो आपका पहले स्थान पे आ चुका है। ठीक है, अभी हाल ही में रैंकिंग में वो शिप रिसाइकलिंग में फर्स्ट नंबर पे भारत का स्थान आया है। अगला क्वेश्चन है कि अक्टांड के अनुसार वैश्विक शिप रिसाइकलिंग में भारत की हिस्सेदारी 2025 में बढ़कर कितनी हो गई है? ठीक है, तो 2025 में बढ़कर हो गई है 35.4। ठीक है, 35.4। 2024 में कितनी थी? तो 2024 में थी 30.1%। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का कौन सा प्रमुख शिप रिसाइकलिंग देश बना? तो कौन सा देश बना पहला? तो ये फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर सी, पहला बना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, यहां पर सेम क्वेश्चन रिपीटेड हो चुका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं कि दिल्ली के सेंट्रल सेक्रेटरिएट मेट्रो स्टेशन पर सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के निर्माण कार्य का उद्घाटन किसने किया है? तो देखिए, ये निर्माण कार्य करवाया है, उद्घाटन आपका किया है मनोहर लाल खट्टर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर का निर्माण किस स्थान पर शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, सेंट्रल सेक्रेटरिएट मेट्रो स्टेशन। अगला है कि उल्लास इनिशिएटिव में भारत का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य कौन बना है? तो देखिए, छठा राज्य अभी जो भारत में बना है वो आपका है उत्तराखंड। ठीक है, इससे पहले कौन कौन से राज्य थे? इससे पहले आपका मिजोरम है, ठीक है, गोवा है, और आपका मिजोरम था, गोवा था, त्रिपुरा था। ठीक है, त्रिपुरा था, और आपका हिमाचल प्रदेश था, और सिक्किम था। ठीक है, तो ये 5 राज्य जो है उल्लास इनिशिएटिव के तहत पूर्ण साक्षर वाले राज्य ऑलरेडी बन चुके थे, और जो छठा राज्य बना है वो अभी उत्तराखंड बना है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड से पहले निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है उल्लास के तहत पूर्णतः साक्षर राज्य बन चुका था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, कौन सा राज्य उल्लास के तहत उत्तराखंड से पहले पूर्णतः साक्षर राज्य में शामिल नहीं था। तो देखिए, ये अभी हम जस्ट बता दिए थे कि गोवा था शामिल, त्रिपुरा था शामिल, हिमाचल प्रदेश था शामिल, ठीक है ना, तो बिहार नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गुजरात सरकार ने सरकारी विभागों में क्लास 3 पदों की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीर के लिए कितने प्रतिशत का आरक्षण की घोषणा की है। तो 20% आरक्षण की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने किस अधिकार को आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत राइट टू बी फॉरगॉटन। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली हाईकोर्ट के अनुसार राइट टू बी फॉरगॉटन किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है। ये आपका है निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। अगला क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने डिफेंस इन इन्वेस्टर सेरेमनी के फेज 1 में कुल कितने गारंटी अवार्ड्स प्रदान किए हैं। याद रखिएगा, कुल आपके मुर्मू जी द्वारा 51 गारंटी अवार्ड्स जो है वो प्रदान किए गए थे, और जिसमें हम आपको बताते हैं कि 7 जो है वो कीर्ति चक्र था, उसके बाद आपका 29 जो है वो शौर्य चक्र था, ठीक है ना, और 15 जो था वो आपका वीर चक्र था। ठीक है, 15 जो था वो आपका वीर चक्र था, ये याद रखिएगा। अगला टोटल जोड़िएगा तो आपका 51 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डिफेंस इन्वेस्टर सेरेमनी के फेज में कीर्ति चक्र प्रदान किए गए थे। तो कीर्ति चक्र प्रदान किए गए थे बी नंबर, ऑप्शन 7। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग कि डिफेंस इन्वेस्टर सेरेमनी में वीर चक्र कितने को मिला है। तो वीर चक्र मिला है आपका 15 लोगों को, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आते हैं शौर्य चक्र कितने को मिला है। तो हम बता चुके हैं शौर्य चक्र मिला है आपका 29 लोगों को। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना की मेजर प्रभात मिश्रा को कौन से 2 प्रतिष्ठित अमेरिकी सैन्य पुरस्कार मिले हैं। तो देखिएगा, जो भारतीय सेना के मेजर हैं प्रभात मिश्रा, उनको अमेरिका की तरफ से 2 सैन्य पुरस्कार मिले हैं। एक है आपके विराट ब्रूक्स अवार्ड और दूसरा है आपका डगलस मैकआर्थर मिलिट्री लीडरशिप राइटिंग अवार्ड। अगला क्वेश्चन है कि एफ्री बेस्ट बैंक अवार्ड 2026 जो है आपका बैंकर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, के सत्यानारायण राजू को। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना के मार्कोस लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया था। तो सूरज पराशर को मिला है शौर्य चक्र। ठीक है, शौर्य चक्र मिला है। और ये शौर्य चक्र उनको क्यों मिला है। तो एक जगह था बांदीपोरा में आतंकवादी विरोधी अभियान के तहत छुट्टापाड़ा में, और ये जो अभियान वो किए थे वो 2024 का अभियान था। 6 दिसंबर के आसपास 2024 का ये अभियान किया गया था इनके द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली नेचुरली बायोडिग्रेडेबल मिल्क पाउच किस कंपनी ने पेश की है। तो ये कंपनी जो है वो पेश करने वाली है मदर डेयरी, ऑप्शन नंबर बी, मदर डेयरी। अगला है कि बाफ्टा अवार्ड विनिंग मणिपुरी फिल्म बूंग ने न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में कितने पुरस्कार जीते। तो न्यूयॉर्क में बूंग ने जो मणिपुरी फिल्म है वो 3 अवार्ड जीती है। अगला क्वेश्चन है कि फिल्म बूम के लिए बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे मिला है। तो आपको पता होना चाहिए कि बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड मिला है वो मिला है आपका लक्ष्मी प्रिया देवी को। और भी हम इसमें थोड़ा सा जोड़ देते हैं कि लक्ष्मी प्रिया को तो आपका बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड तो मिला ही है। बेस्ट चाइल्ड अगर पूछेगा, चाइल्ड आर्टिस्ट का अवार्ड किसे मिला है। बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का अवार्ड मिला है गुगुन किपगेन को। अगर पूछेगा आपसे बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द फेस्टिवल, बेस्ट फिल्म कौन था इस फेस्टिवल का, सबसे बेस्ट फिल्म किसे था, कौन सा था। तो वो था आपका बाक्सो बूंदी, BONDI बूंदी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ देता है कि बेस्ट एक्टर ऑफ द फेस्टिवल कौन था, तो बेस्ट एक्टर अगर आपसे पूछेगा तो वो थे आपका निखिल यादव। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी, तो बेस्ट एक्ट्रेस अगर पूछ देगा, ये आपका बेस्ट एक्ट्रेस पूछ देगा, तो बेस्ट एक्ट्रेस मिला है आपका मीनाक्षी जयन को। और आपको पता होना चाहिए मीनाक्षी जयन को जो अवार्ड मिला है वो फिल्म विक्टोरिया के लिए मिला था। और निखिल यादव को जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था वो फिल्म विमुक्त के लिए मिला था, VIMUKT, विमुक्त के लिए मिला था। ठीक है, ये आप थोड़ा याद रखिएगा, तो पेपर में पूछा जा सकता है। अगला है कि फिल्म बूम के लिए बेस्ट चाइल्ड
आर्टिस्ट का अवार्ड किसे मिला है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका गुगुन गेन को। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में IIRF 2026 में इंजीनियरिंग कैटेगरी में कौन सा संस्थान प्रथम स्थान पे था। तो देखिए इंजीनियरिंग कैटेगरी में आपका IIT बॉम्बे जो था वो प्रथम स्थान पे था। अगला क्वेश्चन है कि IIRF 2026 रैंकिंग में मैनेजमेंट कैटेगरी में कौन सा संस्थान शीर्ष पे था, तो IIM अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हम लोग कि IIRF रैंकिंग यूनिवर्सिटी कैटेगरी में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पे था, तो कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पे था बताइए, तो वो था आपका JNU, ऑप्शन नंबर बी JNU। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग की IIRF रैंकिंग 2026 में इंजीनियरिंग रैंकिंग में NIT पटना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए ये आपके आने वाले एग्जाम BPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रैंकिंग जो मिला है NIT पटना को IIRF रैंकिंग में 61वां स्थान पे। अगला है कि प्रयागराज और कानपुर के बीच में किस महत्वपूर्ण भौगोलिक खोज की जानकारी सामने आई है। तो देखिए ये प्रयागराज और कानपुर के बीच में एक महत्वपूर्ण नदी मार्ग मिला है जो करीब 200 किलोमीटर का था। ठीक है, 200 किलोमीटर का था और ये एक क्या है, बी नंबर ऑप्शन की भूमिगत प्राचीन नदी मार्ग मिला है प्रयागराज से कानपुर के बीच के। अभी हाल ही में जो खोज हुआ है जून में भौगोलिक खोज में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग की, हाँ एक और चीज की, इसे खोजा कौन था, ये CSIR और NGRI ने मिलकर इसका खोज किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग की विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर दिल्ली में कितने नमो वन पार्क का उद्घाटन किया गया है, तो 15 नमो वन पार्क का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं कि नमो वन पार्क का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो उसका उद्देश्य है आपका ऑप्शन नंबर बी शहरी क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है कि भारत की फ्लैक्स फ्यूल कार जो 100% इथेनॉल पर चल सकती है किस मॉडल के रूप में लॉन्च की गई है, तो याद रखिएगा मारुति वैगन आर जो है वो आपका फ्लैक्स फ्यूल कार है, वो 100% इथेनॉल मॉडल पर चल सकती है। मारुति वैगन आर फ्लैक्स फ्यूल कार किस प्रकार के पेट्रोल मिश्रण पर चल सकती है, तो ऑप्शन नंबर सी, आप उसको E20 से लेके E100 तक जो इथेनॉल है उससे भी आप चला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष उड़ान के अनुभवों पर आधारित कैपिटल शुभांशु शुक्ला की आत्मकथा का नाम क्या है। तो देखिए शुभांशु शुक्ला की जो आत्मकथा है उसका नाम है द सेकंड ऑर्बिट, और इसमें पूरा नाम नहीं दिया है बट हम इसके आगे का लिख देते हैं कि सेकंड ऑर्बिट के आगे का और क्या हो सकता है, तो सेकंड ऑर्बिट के आगे का लिख लीजिए। पूरा किताब का नाम है बिलीफ ऑफ ए मैन ड्रीम ऑफ 1.4 बिलियन हर्ट्ज। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग की द सेकंड ऑर्बिट पुस्तक का विमोचन किसने किया था, तो ये किया था आपका रिलीज किया था एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला सोलर पावर प्लांट जिसे वोमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा संचालित किया जा रहा है किस राज्य में स्थापित किया गया है, ये जो स्थापित किया गया है ये है आपका तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन है आपका कि वोमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा संचालित भारत का पहला सोलर पावर प्लांट किस जिले में स्थापित किया गया है, तो तेलंगाना के खम्मन जिले में, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे बी। अगला क्वेश्चन है जो वोमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा संचालित इस सोलर पावर प्लांट को किस योजना के तहत लॉन्च किया गया है, तो ये जो योजना है वो है आप इंदिरा महिला शक्ति योजना। फॉर्च्यून इंडिया के अनुसार सबसे मूल्यवान भारतीय सेलिब्रिटी की सूची में प्रथम स्थान पे है विराट कोहली, ऑप्शन नंबर बी, और शाहरुख खान जो है वो आपके सेकंड स्थान पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें सेकंड स्थान पूछा है तो शाहरुख खान हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पीएम सूर्य घर एक्सीलेंस अवार्ड के लिए किस राज्य का चयन किया गया है, तो पीएम सूर्य घर एक्सीलेंस अवार्ड के लिए जो चयन किया गया है वो चयन किया गया उड़ीसा राज्य को। अगला क्वेश्चन है कि पीएम सूर्य घर एक्सीलेंस अवार्ड के लिए उड़ीसा का चयन मुख्यतः किस उपलब्धि के कारण किया गया है, मतलब क्यों किया गया है, यह किया गया है आपका सोलर एनर्जी एडेप्टेशन और कंज्यूमर रजिस्ट्रेशन में बेहतर प्रदर्शन के लिए। अगला है कि 12 जून 2026 को उड़ीसा सरकार ने किस स्तर तक सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है, तो ये किया है आपका उड़ीसा सरकार ने कि केजी से लेके पीजी तक आपको फ्री में शिक्षा दिया जाएगा, और ये जो करने वाले थे ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया, उड़ीसा सरकार ने किया। अगला है आपका कि व्हेन ऑडिट मैटर्स कैग इंटरवेंशन दैट मेड अ डिफरेंसेस पुस्तक के संपादक कौन थे, इसके संपादक थे आपके विनोद राय। इसके संपादक कौन थे, विनोद राय। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन ऑडिट मैटर्स कैग इंटरवेंशन दैट मेड अ डिफरेंसेस पुस्तक का विमोचन किसने किया, मतलब इसको रिलीज किसने किया था, तो ये रिलीज किया था उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने। अगला क्वेश्चन है कि 6.9% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन गया है। देखिए ये बना है भारत तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट, और इसकी वृद्धि दर जो है वो 6.9% देखी गई है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि भारत के डोमेस्टिक एविएशन में मार्केट में सबसे बड़ी हिस्सेदारी किस एयरलाइन की है? याद रखिएगा भारत में तो एक ही है, इंडिगो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग कि वार्षिक सोलर कैपेसिटी एडिशन के मामले में भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा बाजार बन गया है? ठीक है, तो देखिए सोलर के मामले में अगर बोला जाए तो भारत जो है दूसरे स्थान पे है, पहला स्थान पे चाइना है, दूसरा स्थान पे भारत है और तीसरा स्थान पे आपका यूएसए है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वार्षिक सोलर कैपेसिटी एडिशन के मामले में भारत से आगे कौन सा देश है? तो ऑप्शन नंबर सी चाइना। अगला क्वेश्चन है कि एनुअल सोलर कैपेसिटी में आपको सिर्फ 3 देशों का सही क्रम बताना है, तो हम अभी बता चुके हैं, चाइना, इंडिया एंड यूएसए। अगला क्वेश्चन है कि जस्टिस वी मोहना भारत के सुप्रीम कोर्ट में बार से सीधे नियुक्त होने वाली कौन सी महिला न्यायाधीश है? देखिए बार काउंसिल से आपका सीधे सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली ये दूसरी महिला है। ठीक है, वी मोहना जो है आपकी दूसरी महिला है और पहली महिला का अगर पूछेगा जो बार काउंसिल से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट गई थी वो थी इंदु मल्होत्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग कि जस्टिस वी मोहना ने पहले बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो वी मोहना से पहले थी, ऑप्शन नंबर सी इंदु मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन है कि वी मोहना भारत की सुप्रीम कोर्ट की कौन सी महिला न्यायाधीश बनी है? तो वो 12वीं न्यायाधीश बनी है, ऑप्शन नंबर सी 12वीं न्यायाधीश आपकी बनी है। अगला क्वेश्चन है कि टीम इंडिया में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके वैभव सूर्यवंशी। अगला क्वेश्चन है कि टीम इंडिया में डेब्यू के समय वैभव सूर्यवंशी की उम्र कितनी थी? तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 15 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि 12वां नेशनल एडिशन ऑफ कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल कहां आयोजित हुआ है? तो ये देखिएगा आपका नेशनल एडिशन ऑफ कलिंगा, ठीक है, लिटरेरी फेस्टिवल, ठीक है, ये आयोजित हुआ है आपका भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन आते हैं कि कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल 2026 की थीम क्या थी? तो थीम थी आपकी स्टोरीज दैट शेप ह्यूमैनिटी एंड ट्रांसलेटिंग वर्ड्स, ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, फिर से हम बोल रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी आपका स्टोरीज दैट शेप ह्यूमैनिटी ट्रांसलेटिंग वर्ड्स है। सारेक्स 2026 एक्सरसाइज कहां आयोजित किया गया था? तो ये देखिए जेजू आइलैंड में आयोजित किया गया था और ये जेजू आइलैंड पड़ता कहां है? तो ये पड़ता है आपका साउथ कोरिया में, ठीक है, साउथ कोरिया में। अगला है कि सारेक्स एक्सरसाइज 2026 को कितने वर्षों के अंतराल पे? देखिए पहले 2018 में ये लास्ट हुआ था सारेक्स एक्सरसाइज, उसके बाद 9 साल तक बंद था और 2026 में फिर से शुरू हुआ है, तो आफ्टर 9 इयर्स के बाद ये फिर से आपका एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इजराइल में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा किसके साथ की गई है? देखिए ये छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा है वो इजराइल में स्थापित की गई है मॉरिशस के साथ, ठीक है, मॉरिशस के साथ। और हम आपको बता देते हैं कि छत्रपति शिवाजी की जो प्रतिमा है अभी तक जापान में, अब मॉरिशस हो गया है और एक और हो गया इजराइल में, ये 3 जगह पे अभी तक लग चुकी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग कि 7वें एवं 8वें रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर क्रमशः कहां स्थापित किए गए हैं? तो ये स्थापित किए गए हैं, 7वां स्थापित किया गया है आपका जम्मू में और 8वां स्थापित किया गया है लखनऊ में। अगला क्वेश्चन आते हैं कि भारत में 100% इथेनॉल पर चलने वाली फ्लेक्स फ्यूल कार किस कंपनी ने लॉन्च की है? ये लॉन्च की है ऑप्शन नंबर सी मारुति सुजुकी इंडिया में। अगला क्वेश्चन है कि इन्वॉल्वमेंट डे के अवसर पर 5 जून 2026 को एक पायलट परियोजना के रूप में कितने पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग रिटेल आउटलेट पर नई पहल लागू की गई है? तो ये की गई है आपका ऑप्शन नंबर बी 48 पहल पर। ठीक है, उसके बाद इस पहल को 2026 तक कितने आउटलेट्स तक विस्तारित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है आपका 500 तक, ठीक है ना, 500 लोगों तक। ठीक है, तो यहीं तक है हमारा 225 तक खत्म हो गया है। एक सीरीज इसकी और आएगी जून की, नेशनल की करंट अफेयर की एक सीरीज क्लास 4 और आएगी और पूरा का पूरा जून जो है रिवीजन सीरीज जो है आपका खत्म हो जाएगा। और आई होप कि यहां से आपका सब पेपर के अंदर मुझे तो ये लगता है कि इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, जितना भी एग्जाम है अभी आपका आने वाला, जितना भी पेपर है, बीपीएससी हो और भी जो पेपर है सब में। चलिए वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।